प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आप सबका काल निर्णय पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं हाजिर हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति 11 मई 2020 को अपनी नीच राशि से वक्री होने जा रहे हैं। वक्री से अभिप्राय उनकी चाल, उनकी गति उल्टी होने जा रही है। फिलहाल उनकी यात्रा आगे की तरफ न होकर के अपने घर, अपनी राशि धनु राशि की तरफ हो रही है। यद्यपि गुरु 13 महीने तक एक ही राशि में संचरण करते हैं, किंतु वक्त परिस्थितियां कभी कभी कुछ ग्रहों को उनकी स्वाभाविक गति से अतिचारी और वक्री बनाती रहती है। अतः देवगुरु बृहस्पति भी स्वाभाविक गति से अतिचारी हो गई थी और गुरु बृहस्पति तेज रफ्तार से अपनी नीच राशि मकर राशि में पहुंच गए थे। गुरु यश, धन, संतान, शिक्षा, भाग्य, कर्म के कारक हैं और ऐसे ग्रह का नीच हो जाना लगभग सभी राशियों में कुछ न कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न करता ही है। पर चंद ऐसी राशियां भी हैं जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। राशि को अर्थभाव में पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ा, तो कुछ राशियों को रोग, ऋण, दवाइयों के बोझ ने बोझिल कर दिया, तो कुछ राशियों को शिक्षा, संतान के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुरु के नीच मकर राशि में प्रवेश होने से, गुरु के नीच हो जाने से काफी कुछ संकट झेलने पड़े। यद्यपि गुरु 5 अंश 5 डिग्री में परम नीच होते हैं, अतः सौभाग्य से गुरु अपनी नीच मकर राशि में 5 अंश तक नहीं पहुंचे और बीच में ही 3 अंश पहुंचते पहुंचते गुरु वक्री हो गए। उनकी चाल अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि की तरफ हो गई, जिसकी वजह से कुछ वीरान पड़ी राशियों के जीवन में भी रस का आनंद आ गया, रस की बहार आ गई। वो चंद सौभाग्यशाली राशियां हैं मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जिनकी चर्चा हम समय अनुसार करेंगे। पर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे राशिपथ की तीसरी राशि मिथुन राशि की। विषय में प्रवेश करें उससे पहले उन मित्रों से आग्रह जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तक मैसेज आ जाए। मिथुन लग्न, मिथुन राशि की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम कर्म भाव के स्वामी होते हैं और दोनों ही भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में जब भी हताशा, निराशा या कोई संकट व्यक्ति के जीवन में आता है या संकट किसी व्यक्ति को अपनी आगोश में गिरफ्त करता है, तो संकट की ऐसी घड़ी कोई ढाढ़स बंधाने वाला तो चाहिए, हिम्मत, स्फूर्ति का आगाज करने वाला, कंधे से कंधा मिलाकर चुनौतियों का सामना करने वाला कोई हम सफर तो चाहिए। काम के बोझ से, ऑफिस से थके हारे जब घर लौटे, तो कोई होंठ ठोस में मुस्कुराहट, मुस्कान बिखेरता हुआ, हाथ थके हारे लड़खड़ाते कदमों को थामने के लिए घर की चौखट में जीवन साथी के रूप में प्रतीक्षारत हो। वंश वृद्धि हो, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी देने वाली कोई जीवन संगिनी हो। और कुंडली के इन 12 भाव में जीवन साथी का भाव, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भाव, यही सप्तम भाव है। जीवन में जीवन साथी हो, उत्तराधिकारी हो, जीवन हो, और यह सब तो हो गया, पर भरण पोषण भी हो तो आवश्यक है कि भरण पोषण, मान सम्मान की रक्षा के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य लंगड़ा है। तो गुरु की दूसरी राशि मीन राशि दशम भाव में है, अतः 2 महत्वपूर्ण भाव गुरु के पास हैं और इन महत्वपूर्ण भाव में की जिम्मेदारी वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति का नीच हो जाने का मतलब दाम्पत्य जीवन का कलह कलेश के दलदल में फंसना, जीवन साथी के जीवन में संकटों के काले बादलों का मड़राना, जीवन साथी के जीवन में कष्ट क्लेश, जीवन की सुंदरतम बगिया में तोता मैना की अटखेलियों के बीच किसी थर्ड पर्सन का हस्तक्षेप, मतभेद, मनमुटाव, सप्तम भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, निसंदेह सब प्रभावित हुए होंगे। दशम भाव व्यापार का भाव है, व्यवसाय का भाव है, करियर का भाव है और सब में अग्नि परीक्षा के पथ से गुजरना पड़ा होगा। मैं जितनी भी चर्चा आप सबसे कर रहा हूं, सब ग्रह गोचरों के आधार पर कर रहा हूं। गोचर का प्रभाव
मानव जीवन के में अवश्य पड़ता है, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपकी अपनी जन्म कुंडली है। उसमें उपस्थित ग्रहों की प्लेसमेंट, उनका बलाबल भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, धनु राशि में, दशम भाव में, मीन राशि में, श्रेष्ठ अंशों में है तो नुकसान की संभावना कम होगी। अगर लग्नेश बुध की पोजीशन बढ़िया है, बुध लग्न या चतुर्थ भाव में है, कन्या राशि में है, 15 अंश के आसपास है, तो नुकसान की संभावना और कम हो जाएगी। सबके भाग्य एक जैसे मगर होते नहीं। अब चिंता छोड़ दीजिए। 11 मई को गुरु की बकरी चाल सब कुछ ठीक ठाक कर देगी। सुखों का सूत्रपात 11 मई से प्रारंभ हो गया है और 30 जून के आसपास तक सब ठीक ठाक हो जाएगा। मोटापा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लीवर, किडनी, थायराइड, शुगर आदि की सारी समस्याओं का समुचित समाधान जीवन को राहत भरी सांस देगा। व्यापार व्यवसाय में गति, प्रगति, उन्नति के पायदान सृजित होंगे। रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग, अधिकारियों की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का एहसास होगा। अगर आप हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। जय श्री कृष्ण।